इसी पिलर के ऊपर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया, जबकि इसके ऊपर कोई गुंबद भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मुसलमानों का दावा है कि ये हमारी जगह है। और मैं तो मुसलमानों से भी ये पूछना चाहता हूँ, क्या मुसलमान जब अरब से आए थे तो अपने ऊँट पर और घोड़ों पर जमीन भी लेकर के आए थे क्या? काशी वैभव में आपका स्वागत है। और काशी के सबसे प्राचीन मंदिर में हम इस समय खड़े हैं और उसका नाम है कृतिवासेश्वर मंदिर। इस मंदिर के बारे में आप बता दें कि औरंगजेब के फरमान पर सबसे पहली बार काशी में अगर किसी मंदिर को तोड़ा गया था तो ये वही मंदिर था। बाद में यहाँ पे हालांकि शिवलिंग बनाई गई है, लेकिन जूम करके आप मस्जिद को भी दिखाइए। पीछे देखिए स्टेट मस्जिद है, यहाँ शिवलिंग है और बाकी पूजा पाठ का पाठ हो रहा है यहाँ पे। हमारे साथ विश्व वैदिक सनातन न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह जी हैं, जो कि लगातार इस पे काम कर रहे हैं और लगातार ये इस पे कोर्ट में भी इन्होंने डाला हुआ है केस वगैरह। क्या चल रहा है अब फिलहाल वर्तमान में? देखिए, वर्तमान में खुले छत के नीचे भोलेनाथ की उपासना हो रही है। लगातार यहाँ पे काम चल रहा है, हम लोग कर रहे हैं, हम सनातनी यहाँ पे लगे हुए हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जब मस्जिद का स्वरूप औरंगजेब ने दे दिया यहाँ पे काशी में आने के बाद, क्योंकि काशी पर जब आक्रमण होता है तो सबसे पहला अगर कोई मंदिर तोड़ा जाता है तो कृतिवासेश्वर का ही मंदिर होता है। कृतिवासेश्वर का मंदिर तोड़ने के बाद काशी विश्वनाथ को तोड़ा गया, बिंदु माधव को तोड़ा गया, इसके बाद हजार मंदिर तोड़े गए। तो एक ये जो सनातन युद्ध चल रहा है, वो सनातन युद्ध के तहत आज भी वो युद्ध जारी है इस्लाम और सनातनियों के बीच का। उसी के तहत हम लोग इस कृतिवासेश्वर प्रांगण में हैं और आप देख रहे हैं कि सामने मस्जिद का स्वरूप है। लेकिन मस्जिद के पिलर को अगर ध्यान से देखेंगे तो वो हिंदू आर्किटेक्ट ही है, क्योंकि मंदिर का वो पिलर हटाया नहीं गया, उसी पिलर के ऊपर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया, जबकि इसके ऊपर कोई गुंबद भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी मुसलमानों का दावा है कि ये हमारी जगह है। और मैं तो मुसलमानों से भी ये पूछना चाहता हूँ, क्या मुसलमान जब अरब से आए थे तो अपने ऊँट पर और घोड़ों पर जमीन भी लेकर के आए थे क्या? हम सनातनियों की ज़मीन पर कब्जा किया, हमारे मंदिरों पर कब्जा किया, जिसका हम सनातनी या स्वतंत्र भारत में विधिवत विरोध कर रहे हैं। इसके ऊपर हमने मुकदमा भी कायम कर रखा है और मुकदमा चल रहा है, जिस मुकदमे में मुस्लिम पक्ष शामिल नहीं हो रहा है और ये नहीं शामिल होंगे तो एक तरफा मुकदमे का हम लोग फैसला कराने की कोशिश करेंगे और इस मंदिर को लेकर के भव्य मंदिर का निर्माण यहाँ पे होगा। अयोध्या मथुरा बाकी है कहा जाता है। अयोध्या की मतलब तैयारी हो गई, अयोध्या ख़त्म हो गया। काशी और मथुरा की बात होती है, विश्वनाथ की बात होती है, लेकिन कभी भी बिंदु माधव की बात नहीं होती, कभी भी कृतिवासेश्वर की बात नहीं होती। न तो कभी योगी जी यहाँ पे आए, न तो कभी मोदी जी भी यहाँ पे। देखिए, योगी और मोदी जी को भी मैं चाहूँगा कि उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि वो हमारे योगी जी प्रदेश के मुखिया हैं और देश के मुखिया मोदी जी हैं, उन्हें भी आना चाहिए यहाँ पे और देखना चाहिए कि स्थिति क्या है। जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर बना, उसी तरह कृतिवासेश्वर कॉरिडोर भी बनना चाहिए था, क्योंकि हमारा ये ऐतिहासिक पौराणिक सबूतों के साथ ये मंदिर यहाँ पे मौजूद है। सब कुछ सबूत होने के बाद भी हिंदू के साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब तो हिंदुओं की सरकार जाता है, हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ हैं, मोदी जी हैं, तो इनके होते हुए तो अब तो इनका हो जाना चाहिए सब कुछ। देखिए, हम सनातनियों का ये दुर्भाग्य है कि अपने ही देश में, वही मैं पूछ रहा हूं, अपने ही जमीन के लिए इस स्वतंत्र भारत में हम अदालत में जाकर के गुहार लगा रहे हैं और जो मुसलमान भाईचारे की बात करते हैं उनके अंदर भाईचारे नाम के कोई शब्द दिखाई नहीं पड़ता है। उनका व्यवहार आज भी वही आक्रमणकारियों वाला है, क्योंकि जब वो अकबर, बाबर, औरंगजेब जैसे लोगों को अपना गुरु मानते हैं, उनके परिवार का मानते हैं, तो निश्चित तौर पे वो हिंदुस्तान के मैं उन्हें नहीं मानता हूँ। इसलिए स्वतंत्र भारत में जो सनातनियों का मंदिर तोड़ करके मस्जिद में बदला गया है, उसे निश्चित तौर पे बदलना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ संतोष सिंह जी, जो कि विश्व वैदिक सनातन न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, और लगातार इन्होंने कई मुकदमे डाले हुए हैं, लगातार ये काम कर रहे हैं। और देखिए, इन्हीं की वजह से यहाँ मंत्रोच्चार हो रहा है और इन्होंने लगातार इस पे काम किया। मंत्रोच्चार हो रहा है, सामने मस्जिद, ये मंत्रोच्चार, ये हिंदुस्तान का एक अलग ही दृश्य है। यहाँ पे रुद्राभिषेक कराया जा रहा है और सामने मस्जिद भी है
और बड़ा ही अनोखा दृश्य ये हिंदुस्तान का जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और काशी वैभव लगातार ऐसी स्टोरीज आगे भी करता रहेगा। हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम मुख्य धारा मीडिया में तो नहीं है, लेकिन काम हम भी कम नहीं करते हैं, हम भी उतना ही काम करते हैं। धन्यवाद।